बदला ले रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं बदला आएगा, कोई जहर खाएगा, किसी को किसी के खिलाफ करेगी। लट्टू है नैनी के ऊपर, नैनी के ऊपर वो फ्लैट आउट लट्टू है। और और ये जो नैनी आई है, ये कोई बदला नहीं ले रही, सिर्फ फ्लर्टिंग कर रही है। कपड़े वाली फ्रॉक पहनाई हुई है और एक बुरे हाल कर दिए, शबाब की भी कपड़ों का बजट कट कर दिया। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है, राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल डायन, एपिसोड 31 32। एयर होता है ट्वाइस अ वीक ऑन जियो टेलीविजन। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा है, प्लीज डू नॉट वॉच इट। अपने कानों में उंगलियां दें, आंखें बंद करें और मूव ऑन हो जाएं। जितने प्रोमोज इन्होंने दिखाए थे, सब के सब वेरी मिसलीडिंग है। जो कि इन्होंने प्रोमोज में दिखाया था कि भाई इनको कोई मुंह कट रहा है और वो मर रही है, वो दूसरा जन्म ले रही है और फिर वो डायन बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई स्टोरी है, ना कोई डायरेक्शन है। क्लोथिंग इनकी बकवास, मेकओवर इनके बकवास, डायलॉग्स इनकी डिलीवरी बकवास, परफॉर्मेंसेज इनकी बर्फा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, महविश हयात हुई और एहसन खान हुआ, जब ये इनको डायरेक्शन मिल रही थी ये एक्टिंग करने की इस ड्रामे में, और इनसे कहा जा रहा था कि ये सीन है और आपको इस तरह परफॉर्म करना है, इनको कुछ झटका नहीं लगा। इन्होंने कहा नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ फेक लग रहा है, नहीं हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो साहब वो कहते रहे, रिन साहब वो ये करते रहे। एक देखो, एक ड्रामेटिक आपके पास लाइसेंस होता है कि आपको थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके स्क्रीन पे दिखाना होता है, दैट आई एग्री कि भाई थोड़ा सा ड्रामा ड्रामा लगना चाहिए। दे ड्रामा ड्रामा नहीं लग रहा है, ये बुलशिट है, बुलशिट। इतनी ही कोई घटिया किस्म की परफॉर्मेंसेस, इतने ही कोई फेक सिनेरियोज। जो डायन इन्होंने बेची थी, ये टीमू वाली डायन है, ये वो दराज की डायन है, ये वो डायन ही नहीं है। इतने इतने इन्होंने मुंह काट दिए थे, इतना इतना जुल्म हो चुका था प्रोमोज में। जब ड्रामा शुरू हो गया, हमने कोई 25-30 एपिसोड उसका इंतजार किया कि भाई वो मेक ओवर करके आएगी और वो कोई बहुत ही कोई बदला लेगी। कोई बदला नहीं रहा, सिवाय ये करप्ट नैनी वो शादीशुदा आदमी पे डोरे डाल रही है, जो कि इसका मियाँ भी है अगर आप देखा जाए तो। लेकिन अब हम मियाँ को डिस्कस नहीं कर रहे ना, वो तो ये मर गई है, ये दूसरा जन्म निकल आया है। और जो शक्ल में भी इन्होंने डिफरेंस दिखाया है, वर्जन 1 ऑफ मैविशियात और 2.0 मैविशियात, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इतनी ही कोई बैड स्टोरी है कि जो माँ है वो अपनी बेटी को नहीं पहचानी, जब थोड़े से मेकअप और थोड़े से हेयर कट के बाद माँ को दिखाया है, उससे मिलवाया है। कोई फर्क नहीं है भाई, कोई ऐसा सिनेरियो दिखाते वो अपनी माँ को कोने में ले जाती और उसको समझाती सारा सिनेरियो कि मैं बदला लेने आई हूँ और तुम अपना मुंह बंद रखना, कुछ रियलिस्टिक लगता। वो बंदी माँ को पानी पिला रही है, उससे बात कर रही है, माँ पहचानी ही नहीं अपनी बेटी को, जरा से मेकअप और थोड़े से हेयर स्टाइल के। इतनी की बगैरती, इतनी कोई बेवकूफ़ी हरकतें दिखाई है इस ड्रामे में। अब वो बदला ले रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं बदला आएगा, कोई जहर खाएगा, किसी को किसी के खिलाफ करेगी, कोई गेम्स होंगे, कोई माइंड गेम्स, कोई पॉलिटिक्स, कोई कुछ तो होगा ना। लेकिन कोई सिनेरियो तो चलेगा, कोई सिनेरियो नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एक वो जो दो बहनें मनूस, उन्होंने ताबीज ला के इसको खिला दिया है, पिला रही है वो 3 दिन से वो ताबीज लाई ताकि वो अपनी याददाश्त खोले। क्या सेंस है वो। खैर एनीवेज, ये उनको नींद की गोलियां चाय में मिला मिला के पिला रही ताकि ये बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लें। ओके, वट एवर। जवार जो है वो फुल ऑन लट्टू है नैनी के ऊपर, नैनी के ऊपर वो फ्लैट आउट लट्टू है। और ये जो नैनी आई है, ये कोई बदला नहीं ले रही, सिर्फ फ्लर्टिंग कर रही है जवाशा से। मैं आपको मेरी आंखों में ना देखें डूब जाएंगे, और आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये कोडेड वर्ड में फ्लर्टिंग हो रही है सिर्फ। आज मेकअप किया हुआ है, वो बांधी हुई फ्रॉकें बना दी हैं, लेगिंग के साथ मेरी जोस बना दी है, इंतहाई गंदी ड्रेसिंग, इंतहाई। जितनी मैं इस ड्रामे की बुराई करती हूँ, आपको शायद लग रहा होगा, आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, आपको कोई वाव ये बंदी इतनी बुराइयां कर रही है, डेफिनेटली जाकर देखना चाहिए कि कुछ शायद शायद ये गलत बोल रही है, शायद ड्रामा इससे अच्छा होगा। ये इतना चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, जाके देख लें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आप ये 32 एपिसोड बर्दाश्त करके दिखा दें और फिर आके मेरे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही थी कि नहीं सही। मैं भी शायद ने पता नहीं किस नशे में, किस क्या नशा किया उस औरत ने, जो ये ड्रामा उसने सेलेक्ट किया है। बेहतरीन स्क्रिप्ट मिल सकते थे इस औरत को, अपने एज अप्रोप्रिएट। एक तो वो इतनी बुढ़ी लग रही है, मैं सीधा सीधा फ्लैट आउट एज शेमिंग की बात नहीं है, शी इज लुकिंग वे टू ओल्ड फॉर दिस करेक्टर। मैं ये नहीं कहती को बच्ची को ले लेना चाहिए था, बट स्टिल महविश हयात इज लुकिंग वे टू ओल्ड।
और जो शबाब था उनका, शबाब का कबाब बन चुका है। वो बेचारी इतने कोई ड्रेसिंग्स और ज्वेलरी और फैशन और ये और वो कर रही थी। और जब से बच्चा हुआ है वो बंदी को, बेचारी को एक पर्दे पर्दे के कपड़े वाली फ्रॉक पहनाई हुई है और एक बुरे हाल कर दिए। शबाब की भी कपड़ों का बजट कट कर दिया। मुझे लगता है कि वो बजट जब तो शुरू में, जब निहाल बेचारी बुरे कपड़ों में थी, तो इनके पास बजट था हीरा मानी को सजाने का। जैसे ही अब महविश हयात मीशा बनी है, उनके कुछ कपड़ों पे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उन्होंने वो पैसों का बजट जो है काट के हीरा मानी के अकाउंट से महविश हयात के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और बेचारी वो मासी लगने लग गई है। बेचारी पर्दे वाले कपड़े पहने हुए, फ्रॉक पहनी हुई, एक ही ड्रेस में 3 एपिसोड्स बंदी ने निकाल दिए। लाइट वाइट फ्रॉक है विद ब्लू ब्लू फूल बने हुए, उस पर ब्लू ब्लू कढ़ाई हुई है, आप देख लें। 3 एपिसोड हो गए, उस बंदी ने कपड़े नहीं बदले। और जो जबार शाह है उनकी ड्रेसिंग चेंज हो गई है। नैनी जब से आई है उन्होंने उन्होंने फ्लावरी वाली शर्टें पहनना शुरू कर दी। वो थोड़े से मॉडर्न, उन्होंने देखा फ्रॉक वाली लड़की आई है, उन्होंने जरा मॉडर्नाइज कर लिया अपने आप को। लाइक ही इज टोटली आउट ऑफ शबाब्स है। और शबाब साहिबा को कोई फिक्र ही नहीं है। शबाब साहिबा सिर्फ नैनी को घर से निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना बच्चा खुद संभाल सकती हूँ। बच्चा वो खुद संभाल सकती है, वो एक अनदर इशू है। उसको अभी तक मिशा पे शक नहीं हो रहा कि वो इतनी फ्लर्टिंग कर रही है। पहले तो कोई सांस भी ले लेना जवार के सामने तो ये बंदी फड़क जाती थी। अब ये बस चिल है। बस मुझे ना बच्चे को हाथ नहीं लगाना, मेरे बच्चे को मुंह पे ना प्यार करो। एक अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है इसमें, जो कि अगर कोई कहे कि छोटे बच्चों के मुंह पे प्यार नहीं करना चाहिए, दैट कैन कॉज देम टू हैव अ वेरी सीरियस इलनेस। तो हाँ, एक मैसेज आप इसमें से ले सकते हैं। सोचें आप क्या मैसेज मिल रहा है हमें, मेडिकल एडवाइसेस मिल रही है इससे कि बच्चों के मुंह पे प्यार नहीं करना चाहिए था। वो भिपर जाती हैं कि मीशा ने मेरे बच्चे के मुंह पे प्यार कर लिया। अरे भाई, एनीवेज, अब वो उन्होंने गैंग ऑफ मासीज बना लिया है। वो मासियों को ट्रेन कर रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है। मीशा साहिबा जो नैनी है, वो सारी मासियों को बुला के अगेंस्ट कर रही हैं फौजिया के, कि तुम लोगों ने ना इसके खिलाफ खड़ा होना है, जुल्म का जवाब देना है। मासियों का गैंग बन गया घर में। 3-4 मासियों को लेक्चर दे रही हैं। वो बाग में, हर वक्त बाग में एक टूटा फूटा स्ट्रोलर में बच्चा डाले खड़ी रहती है, यानी कि इस कदर। और ऊपर से वो बहनोई साहब वो पैसे उड़ा रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि घर का माहौल कुछ ज्यादा हो गया ना, घर के सीन है, घर के सीन है, क्या दिखाएं। ओ, उसको एक बहनोई को पार्टी करते हुए दिखा दिया। वो किसी क्लब में बैठे हैं, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड वाला साइन लगा हुआ है। एक सूखी सूखी सी 3-4 लड़कियां हाथों में गिलास पकड़े खड़ी हैं, पता नहीं दिखाना ये चाह रहे हैं दे आर ड्रिंकिंग। और वहां पे वो चल रही है, जुआ चल रहा है, शराब चल रही है, स्मोकिंग चल रही है। बिकॉज ये तो ड्रामा जियो का कंप्लीट ही नहीं होगा ना। हर कि पूरे अगर घर के सिनेरियो वाले सीन चल रहे हैं तो फिर मजा कैसा आएगा, चटपटा कैसे होगा माहौल। एनीवेज, तो उन्होंने वो सीन भी डाल दिया, शराब जुआ सिगरेट, तो वो भी चल रहा है बीच में। और उसके बाद शबाब को, साहिबा को पॉइजन दे देते हैं। यानी कि उन्होंने कहा था एक गोली से ये सोएगी और 2 गोली से अब्दी नींद सोएगी। तो इन साहिबा ने 2 गोलियां डाल दी, जबकि इनको पता था ये तावीज वाली चाय है। तो तावीज जो है और पॉइजन आपस में नहीं मिलते। वैसे ही आजकल इतनी धांधली है, तो अलग अलग चाय चायों में डाल के पिलानी चाहिए। चाय डिफरेंट चाय बना के उसको पिलाना चाहिए था। एनीवेज, इट्स जस्ट अ जोक, वेरी बैड जोक दिस। अगर ये ड्रामे को हम सीरियस तो किसी हालत में नहीं ले सकते।